जाफी साहब, मसला ये है कि जब मिसाल दी जाती है तो मिसाल ये दी जाती है कि देखें हमारे साथ कितनी खराबी हुई थी, इसके साथ वो खराबी क्यों नहीं हो रही। जो लोग ये सब भुगत के आए थे, लोगों का ख्याल था कि शायद अब हम बेहतर सियासत की तरफ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि हमारे साथ हुआ हम भी करेंगे। ये जो अतर काज़मी साहब ने बात की अदलिया पर हमले की, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अब की जा रही हैं, आज उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात की, उन्होंने कहा हमारे घर जलाने की बातें हो रही हैं। मसला यह कि आइन और कानून के मुताबिक चलना कौन चाहता है। वो कहते हैं कि हम तो अदालतों के साथ ये करेंगे, मुखालफों के साथ ये करेंगे, लेकिन बाकी सारे आइन और कानून के दायरे में रहें। बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हाट एवर हैपेंड टुडे, और क्या होगा कल? बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने मौका दिया। आप कह रहे हैं आइन और कानून के दायरे में कौन रहना चाहता है। अगर आप पिछले एक साल की सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले देखें तो उससे तो ये आपको नतीजा निकलता है कि आइन और कानून के दायरे में सुप्रीम कोर्ट खुद भी सिर्फ जब रहती है जब वो समझती है कि उसको सूट करता है। तो हम इस तरह की सिचुएशन में हैं कि जहां आइन और कानून के लेंस से, आइन और कानून के चश्मे पहन के अगर हम देखेंगे तो तकरीबन बहुत धुंधला ही सब कुछ नजर आएगा। आज मेरे ख्याल से ये जो ऑप्टिक्स थे, मैं कानून की बात नहीं करता। देखिए, नैब का कानून जो है वो इटसेल्फ एक काला कानून है, उस कानून को होना ही नहीं चाहिए। उसको मुशर्रफ ने बनाया इंतकाम के लिए था, उसके बाद तवातुर से जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने सिर्फ इसलिए उसको बुक्स पे छोड़ा है, इसलिए उन्होंने सोचा है हमसे ज्यादा गंदे जो आएंगे बाद में हम उनको फिर इसके थ्रू सीधा करेंगे, या फिर इसलिए उसको वहीं छोड़ा है इसलिए कि हमारे साथ क्योंकि हुआ था हम इसलिए इसका इंतकामी इस्तेमाल करेंगे। जिस नैब के कानून के तहत आसिफ अली जरदारी साहब का केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता, हुदैबिया पेपर मिल्स का केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता, उस कानून का इस्तेमाल फिर अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं है, उस कानून का इस्तेमाल सियासी इंजीनियरिंग के लिए ही हो सकता है। जिस कानून के तहत आप शाहिद खाकान अब्बासी को 1 साल के लिए अरेस्ट करके रख सकते हैं विदाउट ट्रायल, और आप डेस्परेशन अपनी दिखा सकते हैं, और उनसे जब सवालात करते हैं तो ऐसे करते हैं कि वो बाहर आके उन सवाल का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अंदर एक कैमरा लगा दें और दिखा दें सब लोगों को कि इनकी म्यार तफ्तीश क्या है। इस कानून के अंदर आप फिर उनको इतने ताकत दे देते हैं कि वो कभी भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात को रीड डाउन करती है कि नहीं, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी किस तरह हुई, इंक्वायरी का नतीजा क्या निकला, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको अक्यूज की जरूरत हो, और अगर जरूरत इस तरह हो कि वो आपकी बात ना मान रहा हो, वो अटेंड नहीं कर रहा हो, या वो दूसरों को खतरा हो, या वो रिकॉर्ड को खराब कर सकता हो, या वो मुल्क से भाग रहा हो, तो आप अरेस्ट करेंगे। देखिए, ये एक स्टेप बैक करके अगर आप देखें तो पाकिस्तानी शहरी जो है उसके कुछ हुकूक है, मतलब इमरान खान साहब के तो खैर कुछ ज्यादा ही हुकूक है, लेकिन पाकिस्तानी शहरी के हुकूक हैं। पुलिस वाले जानते हुए, चाहते हुए महज आपको अरेस्ट नहीं कर सकते, नैब या FIA चाहते हुए महज नहीं कर सकती। अरेस्ट के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब वो इंग्रेडिएंट्स अगर हम फर्ज करें कि इमरान खान साहब पे पूरे भी उतरते थे, वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे थे, वो नैब को सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो फ्लाइट रिस्क भी समझे जा रहे थे, तो भी एक कोर्ट के अहाते से अरेस्ट करना और पैरामिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल करते हुए अरेस्ट करना और इस तरह धावा बोल देना कि जैसे कुलभूषण यादव दोयम मिल गया उन्हें, ये ऑप्टिक्स क्यों थे। और फिर इसके बाद अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इतना नोटिस लिया और 15 मिनट में आप आए, 10 मिनट में वो आए, और उसके बाद नोटिस लेने के बाद ऑर्डर के अंदर 8 पेज के ऑर्डर के अंदर सारी वो नजीर रिप्रोड्यूस की जिसके अंदर डेप्रिकेट किया गया है, बुरा कहा गया है कोर्ट के हाथों से लोगों को अरेस्ट करना, खास तौर पे उस वक्त के जब वो कोर्ट की तरफ इंसाफ लेने के लिए आ रहे हो। उसके बाद कहा कि नहीं, लेकिन अरेस्ट तो, क्योंकि अरेस्ट कहीं से भी किया जा सकता है तो अरेस्ट तो ठीक है। बहरहाल ये जो तोड़फोड़ हुई है इसके लिए बहुत कंटेम्प्ट नोटिसेस हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये अब्बासी साहब तौहीन हुई है अदालत की, लिहाजा IG पुलिस आप आ जाएं। जिस बेचारे की ऑलरेडी तौहीन हुई हुई थी, जिसको बताया नहीं था अरेस्ट करने के लिए, जिसको सुपरसीड करके DG रेंजर्स ने बुलाया उसको कंटेम्प्ट का जवाब देने के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सेक्रेटरी को, क्योंकि हमने किताब देख के याद आया कि इनके माथे मजाक अगर चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो ठीक करना था। मतलब देखिए, जस्टिस होते हुए नजर भी तो आना चाहिए। इमरान खान को इन्वेस्टिगेट करें, ये जो भी इनकी ट्रस्ट है उसको इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन जिसने ट्रस्ट की जमीन दी थी उसको भी इन्वेस्टिगेट करें, वरना फिर किसी को भी ना करें।